हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले हम प्रसव पूर्व अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद शैशव अवस्था पढ़ेंगे, फिर बाल अवस्था पढ़ेंगे और किशोरावस्था पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने भी अवस्था हम पढ़ेंगे उन सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे हमारा सीटेट हो या बीटेट हो या कोई भी टेट एग्जाम हो। दोस्तों, इनका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज सबका डिस्कशन करेंगे हम दोस्तों, और कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम जो स्टेज पढ़ेंगे वो प्रसव पूर्व अवस्था है, जो बाल विकास की सबसे प्रथम अवस्था है, जिसमें बच्चा जो होता है वह माँ के गर्भ में होता है। आइए दोस्तों, इसका टाइम पीरियड देखते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 9 महीना। जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसका टाइम पीरियड होता है 9 महीना या 280 दिन। इसे प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि प्रसव पूर्व अवस्था का कितना टाइम टेबल होता है, तो उसका टाइम टेबल 9 महीना होता है या 280 दिन होता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान यानी कॉन्सेप्शन से शुरू होता है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों। ये अवस्था में जो बच्चा होता है वह माता के गर्भ में होता है। बच्चा का जो विकास होता है वह माता के गर्भ में ही होता है। नेक्स्ट अवस्था हमारा शैशव अवस्था, इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष। आप चित्र के माध्यम से बच्चा देख सकते हैं दोस्तों। आप कोई भी अवस्था पढ़िए, स्टेज पढ़िए, तो सबसे पहले आप बच्चा का जो एज होता है उसको आप माइंड में रखिए, तभी आप पॉइंट समझ पाइएगा। जैसे हम शैशव अवस्था का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो पॉइंट समझिएगा वह बच्चे की उम्र के हिसाब से पढ़िए समझिएगा। आप ये समझिएगा जितने भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो उसमें बच्चा जो है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच का है, तभी आप पॉइंट समझिएगा और पॉइंट से रिलेट कर पाइएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है वह पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जैसे उस अवस्था का बच्चा ना चल सकता है ना कुछ कार्य कर सकता है, इसलिए उसका जो भी कार्य होता है, चाहे उसे खाना खिलाना होता है, दूध पिलाना होता है या कहीं घुमाना होता है, उसके माता पिता भी उसे करते हैं। इसलिए इस अवस्था में कहा गया है कि इस अवस्था का बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पे निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है, मूल प्रवृत्तियां हम आपको बताएं दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां 14 होती है। हंसना, खेलना, रोना, गाना, ये सभी मूल प्रवृत्तियां होती है। तो बच्चा जो भी कार्य कराना होता है, तो देखिएगा आप, जो छोटा बच्चा होता है वो अपना कार्य रो के कराता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। इस अवस्था तक बच्चा बोलने में एक्सपर्ट नहीं होता है, इसलिए वो रो के या हंस के अपना कार्य कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे उनके हाथ में कोई भी चीज़ जाता है तो उसे तोड़ने लगते हैं चेक करने अंदर क्या लगता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वह जितना भी चीज़ होता है उन सबको तोड़ने लगते हैं और अंदर चीज़ जाँच करने लगते हैं। इसलिए इस पॉइंट को जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। यानी कि जीन पियाजे के हिसाब बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। आप नोट कीजिएगा दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं वह एक्टिव होते हैं, यानी कि वो कभी शांत नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा बहुत अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना यानी कि फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लव होती है। देखिए दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चा है, अगर आप एक बच्चे से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, उसे गोद में खिलाइएगा या घुमाइएगा, तो दूसरा बच्चा होगा वो ऑटोमेटिक रोने लगेगा। उससे लगेगा मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, वो चाहेगा जो हम खेलें, मम्मी के साथ हम खेलें या पिताजी के साथ हम खेलें। तो इसमें आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इसे खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, समझिए, जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है वो बहुत से अधिक खिलौनों से खेलता है, वह ज़्यादातर खिलौनों से खेलता है, या उसके अंदर घर में कोई रिलेटिव भी जाता है तो बच्चों के लिए खिलौना लेके जाता है, या बच्चा जो होता है शैशव अवस्था का जब मेला आता है तो वो खिलौना खरीदने की बहुत ज़्यादा जिद करता है, इसलिए इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। दोस्तों, आप पॉइंट समझिएगा, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपका पूछा गया है। आज की वीडियो देखने के बाद आप कोई भी पेपर सॉल्व कीजिएगा, जितने भी आपके बाल विकास की अवस्थाओं से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही शामिल किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन द्वारा ज़्यादा सीखता है। देखिए दोस्तों, अनुकरण का मतलब आप नकल भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा नकल द्वारा बहुत अधिक सीखते हैं। आप देखते हैं बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मातृभाषा सीखने लगते हैं, जैसे उसकी मम्मी पापा या भाई बहन
बच्चा बोलने लगता है, नाम पुकारने लगता है, क्यों कि ना इसकी सीखने के लिए ना वो स्कूल जाता है, ना कोचिंग करता है, ना बुक पढ़ता है, वह नकल करके मातृभाषा सीख जाता है। जो उसकी लोकल लैंग्वेज जो भाषा बोली जाती है उस भाषा बच्चा जो होता है उस भाषा को नकल करके वह भाषा सीख जाता है। जैसे कोई पिताजी सेविंग करते हो किसी बच्चे का, तो बच्चा भी होगा उनका नकल करने लगेगा, वो भी सेविंग करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे चिंतन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ अवस्था में, आप उम्र का पीरियड देखिए दोस्तों, वो जन्म से 2 वर्ष के बीच है, तो उस अवस्था में वो क्या चिंतन करेगा। वो जो भी कार्य होता है वो अपने रो के या हंस के कराता है, अपने मम्मी पापा से कराता है। उसमें जो बच्चे होते हैं इस अवस्था के, वो तर्क नहीं कर पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेज है शैशव अवस्था में। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कर लिए दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों बाल्य अवस्था, जो 6 से 12 वर्ष का बीच को होता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ देता है कि बाल अवस्था का एज बताइए, तो बाल अवस्था का एज होता है 6 से 12 अवस्था, 6 से 12 वर्ष। दोस्तों कहीं कहीं जो लोग होते हैं वो इसे 2 भागों में बांट के पढ़ाते हैं, एक पढ़ाते हैं पूर्व बाल अवस्था और एक पढ़ाते हैं उत्तर बाल अवस्था। लेकिन हम बाल अवस्था पढ़ेंगे, जो पूर्व बाल अवस्था का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उत्तर बाल अवस्था का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को हम बाल अवस्था में डिस्कशन कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाल अवस्था में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो बाल अवस्था है, आप जो इसका वर्ष होता है, उम्र होता है, उससे आप दिमाग में रख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए बाल अवस्था का एज होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। अब ऐसे आप दिमाग में रखिएगा एज, तब आप आसानी से समझिएगा। दोस्तों देखिए, जो 6 वर्ष का बच्चा होता है, 6 वर्ष से उसके 7 वर्ष होगा, 8 वर्ष होगा, वो एज बढ़ेगा बाल अवस्था में, तो वह तर्क करने लगेगा, चीज़ों को सोचने लगेगा, समझने लगेगा। जैसे वो अलग अलग बहाना भी बनाएगा, अलग अलग कार्य भी करेगा। वो विद्यालय जाएगा, अगर उसकी मैडम पूछेगी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, तो वो बोलेगा मेरा होमवर्क, तो अपने तर्क के हिसाब से बच्चा बोलेगा मेरा मैम, मेरा कॉपी घर पे छूट गया है, या कोई अन्य बहाना बनाएगा। तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है वह तर्क करना शुरुआत कर देगा 6 वर्ष से, और धीरे धीरे उसका तर्क करना डेवलप होता है। तर्क करने का मतलब होता है दोस्तों सोचना, समझना। देखिए दोस्तों, एक और भाषा में आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में मूर्त चिंतन आ जाता है बच्चों को। मूर्त चिंतन हमारा होता है, मूर्त मतलब होता है दोस्तों जिन चीज़ों को बच्चा सामने है, जिन चीज़ों को बच्चा टच कर सके, फील कर सके, देख सके, उसे मूर्त वस्तु कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो मूर्त वस्तु में अपना तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जिन चीज़ों को वो देख सकते हैं, अपने आंखों से छू सकते हैं, उन चीज़ों को बारे में वो सोच सकते हैं। इसलिए बच्चा में मूर्त चिंतन आ जाता है। जब मूर्त चिंतन आएगा तो वो तार्किक चिंतन भी करेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी पूछेगा कि बाल अवस्था में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो बाल अवस्था में तार्किक चिंतन पाया जाता है, यानी कि मूर्त चिंतन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा स्कूल जाने का, एडमिशन करने का जो फर्स्ट एज होता है तो 6 वर्ष के बाद ही होता है। 6 वर्ष के बाद ही कोई बच्चा स्कूल में एंट्री लेता है, यानी कि स्कूल में हमारा पढ़ने का आयु होता है 6 से बाद का ही होता है दोस्तों। इसके देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछता है स्कूल की आयु, तो स्कूल की आयु हमारा बाल अवस्था होता है, इसे हम आरंभिक स्कूल की एज भी कह सकते हैं। तो आप दोनों पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आरंभिक स्कूल या स्कूल की आयु हमारा बाल अवस्था होता है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद बच्चा विद्यालय में जाता है, एडमिशन लेता है, पढ़ाई शुरू करता है अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस बाल अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा साफ सफाई में नहीं रहते हैं। जैसे विद्यालय जा रहे हो और न्यू ड्रेस पहने हैं, फिर भी कोई गड्ढा दिख गया है तो उस गड्ढे में कूद के खेलने लगते हैं। आप टीवी में ऐड भी देखते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है वो अपने दादी के साथ बाजार जाता है, लेकिन 10 रुपये के नोट उठाने के चक्कर में वो गड्ढा में घुस जाता है, जहाँ उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है वह साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है, वो गड्ढों में खेलते हैं, कीचड़ में खेलने लगते हैं, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो हम शैशव अवस्था में पढ़े थे उसे खिलौनों की आयु कहा गया था, लेकिन जो बाल अवस्था में पढ़े हैं उसे खेलों की अवस्था कहा गया था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खेलते बहुत अधिक है, वह अधिक से अधिक खेलते हैं। देखते हैं बच्चे जैसे विद्यालय से घर लौटते हैं वैसे ही किताब रख के अपना ड्रेस निकाल के जल्दी से फील्ड में भागते हैं, मैदान में जाते हैं, वहाँ खेलने लगते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चों की खेलने बहुत क्यूरियोसिटी जो होती है खेलने की बहुत अधिक होती है, वो अधिक से अधिक खेलना पसंद करते हैं। जैसे कंचा खेलते हैं, पतंग खेलते हैं,
खेलते हैं। न जाने दोस्तों बहुत से खेल खेलते हैं इस अवस्था में। आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको याद होगा कि इस अवस्था में बच्चे कितने खेल खेलते हैं, इसलिए इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। जैसे लंच होता है, स्कूल में जाते हैं तो लंच में भी लगते हैं खेलने, लूडो खेलते हैं दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इसे खेलों की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इस अवस्था को संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है। देखिए दोस्तों, जो बाल अवस्था में बच्चे होते हैं वो चीज़ों को स्टोर करने लगते हैं। जैसे अगर पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो पतंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करते हैं। अगर कंचे खेलते हैं तो कंचे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करते हैं। यानी कि हमारे स्कूल में एक लड़की थी, वो मोर के पंख को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करती थी। एक समय में उसके पास बहुत अधिक मोर के पंख हो गया था। इसलिए दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है वो अलग अलग चीज़ों को स्टोर करता है। आप देखे होंगे कोई भी छोटा बच्चा होता है और उसके खिलौने जो चीज़ से खेलता है तो उसके पास बहुत से खिलौने हो जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। जो बाल अवस्था में बच्चे होते हैं 10 से 11 वर्ष तक जब वो जाते हैं तो वो झुंड में रहने लगते हैं, वो अपना एक गैंग बना लेते हैं। वो उस गैंग को एक अलग नाम देते हैं, उनसे अधिक दोस्त होता है, क्योंकि वो दिन भर गैंग में रहते हैं, अपने दोस्ती में रहते हैं। फील्ड में जाते हैं तो अलग अलग दोस्तों के साथ जाते हैं, उनके दोस्तों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उसे इस अवस्था को गैंग अवस्था भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि गैंग अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल अवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड कहा गया। देखिए दोस्तों, जो बाल अवस्था है उसे अनोखा काल इसलिए कहा गया क्योंकि आप किसी से भी पूछिएगा तो बोलेगा मैं बचपन में जाना चाहता हूँ। बचपन में कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ पढ़ना होता है, खेलना होता है, नो टेंशन होता है। जैसे आप अभी हैं तो आपका कितना चीज़ का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, ब्रेकअप का टेंशन होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ने लगता है। इसलिए सब कुछ चाहता है जब बचपन में जाए। बचपन में कोई टेंशन नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ पढ़ना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हमारा बाल अवस्था यहाँ खत्म होता है। अब हमारा किशोरावस्था आता है, जो 4th स्टेज है दोस्तों, ये हमारा लास्ट स्टेज है। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, सभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे आज, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। किशोरावस्था इसे एडोलेसेंस कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 13 से 18 वर्ष। दोस्तों, आप इसका पॉइंट पढ़ते हुए आप ये नोट करिएगा, दिमाग में रखिएगा कि 13 से 18 वर्ष के बीच का बच्चा किशोरावस्था होता है। दोस्तों, हम किशोरावस्था तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा सीटेट एग्जाम बच्चों के लिए होता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। उसके आगे प्रौढ़ावस्था होता है, वो सभी हम पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। यानी किशोरावस्था में अलग अलग तरह का बच्चों का अपना लाइफ चुनना होता है, डिग्रियाँ चुननी होती है। वो इंटर के बाद 10th के बाद वो किस कॉलेज में जाते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे बहुत उलझन में रहते हैं, बहुत से बच्चों का ब्रेकअप रहता है, बहुत से इस अवस्था में बच्चों को माता पिता से अपने नहीं बनता है, इसलिए इसे कठिन काल कहा गया है। आप देखे होंगे दोस्तों, बच्चे कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों का बोर्ड एग्जाम भी होता है, तो इसलिए आप कठिन काल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें इस अवस्था के अंदर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत जोश पाया जाता है, उनमें संघर्ष करने की भावना होती है और तनाव में होते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम होता है। वो आर्ट्स ले या साइंस ले या कॉमर्स ले या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, इसलिए इन चीज़ों को सोच सोच के वो तनाव में रहते हैं। लेकिन उनके अंदर आंधी यानी कि तूफान बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये जो कथन है ये स्टैनली हॉल द्वारा कहा गया है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि किसने एडोलेसेंस को किस तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है दोस्तों। किशोरावस्था उनका एक बुक भी है एडोलेसेंस करके, तो आप पढ़ना चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें विषम लिंगी आकर्षक होते हैं। देखिए दोस्तों, जो अभी बाल अवस्था तक था तो उसमें मेल जो बच्चा था वो मेल बच्चा से फ्रेंड दोस्ती करता था, जो फीमेल लड़की थी वो फीमेल लड़की से दोस्ती करती थी। लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में आता है वो अपने अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित होने लगता है। अगर मेल है तो फीमेल की तरफ आकर्षित होगा, फीमेल है तो मेल की तरफ आकर्षित होने लगता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए इसे विषम लिंगी आकर्षक भी कहा जाता है। इस अवस्था तक बच्चे लड़की से भी दोस्ती करते हैं और लड़की लड़कों से भी दोस्ती करते हैं और प्यार में भी पड़ते हैं, ब्रेकअप भी होता है। इसलिए इसे विषम लिंगी आकर्षक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जेंडर अपोजिट होता है उसमें हमारा आकर्षित यानी कि हमारा भावना ज़्यादा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में अगर बच्चे सही तरीका से पार कर जाते हैं और अच्छे डिग्री का सिलेक्शन कर लेते हैं और अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो उनका जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट होता है, इसलिए इस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। अगर जो दोस्तों कोई बच्चा कॉलेज लाइफ अच्छे से पढ़ लेता है, आपको भी पता है, अगर अच्छे से जॉब पा लेता है तो उसका आगे का जितना भी फ्यूचर होता है वो सही ब्राइट होता है, इसलिए इस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में आप जैसे करेंगे आपको नतीजा होगा वह आगे आपको वैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में हर बच्चा अपना एक रोल मॉडल खोज लेते हैं। जैसे कोई बच्चा भगत सिंह को खोज लेता है, कोई बच्चा गांधी जी को खोज लेता है, कोई बच्चा सलमान खान, शाहरुख खान यानी कि अपना एक हीरो चुनते हैं, वर्शिप उसका पूजा करते हैं, यानी कि उसका रोल मॉडल मानते हैं। जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे ये फॉलो करके करते हैं। अगर सलमान खान का कोई बच्चा रोल मॉडल मानता होगा तो सलमान खान कोई बच्चा में फटा हुआ जींस पहन लेगा मूवी में, तो बच्चा भी फटा हुआ जींस पहन के घूमने लगता है, यानी कि अपना एक हीरो चुनते हैं जिससे रोल मॉडल सुनते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन आ जाता है। देखिए दोस्तों, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। जो हमारा शैशव अवस्था था उसमें अतार्किक चिंतन था, यानी कि इस अवस्था में बच्चे कोई तर्क नहीं कर पाते थे, लेकिन जो बाल अवस्था था वहाँ तार्किक चिंतन आ गया था। लेकिन कैसे आया था? सिर्फ मूर्त वस्तुओं के बीच में, जिन वस्तुओं को वो देख सकते थे, टच कर सकते थे, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सकते थे। लेकिन अमूर्त चिंतन में अब वह जिन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। यानी कि अमूर्त मतलब होता है दोस्तों जिन चीज़ों को टच फील नहीं किया जा सके, जिन चीज़ों को देखा नहीं जा सके, उनके बारे में भी बच्चे सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप ऐसे समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई बच्चा मुंबई का है तो वह दिल्ली के बारे में भी सोचना प्रारंभ करेगा, उसमें वैज्ञानिक सोच भी आ जाएगा। जो चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे बच्चे शेर नहीं देखे हैं तो बच्चे शेर के बारे में भी सोचना प्रारंभ करते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, इस नियम से उदाहरण की तरफ पढ़ने लगते हैं। जो बच्चा मूर्त चिंतन में होगा वो आगमन विधि से पढ़ेगा, यानी पहले उदाहरण देखेगा उसके बाद नियम समझेगा। लेकिन अमूर्त चिंतन में बच्चा नियम से उदाहरण समझ जाएगा, उसे पहले फॉर्मूला बता देंगे तो वो अपना पॉइंट क्लियर कर लेगा, क्वेश्चन क्लियर कर लेगा। इसमें अमूर्त चिंतन भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा जो किशोरावस्था तक था, यहीं तक हमारा स्टेज था पढ़ने वाला, तो हम पढ़ लिए। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी सीटेट एग्जाम में या कोई भी टेट एग्जाम में पूछा गया है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन समझिए दोस्तों ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव विकास वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम पढ़े हैं मानव विकास की कौन सी अवस्था पूछ रहा है जिसे गोल्डन एज कहा गया है, तो एडोलेसेंस को गोल्डन एज कहा गया है और स्टेनली हॉल ने इसे ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, इनका बुक भी है। तो एडोलेसेंस हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों सही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड को अन्य नाम नहीं है। दोस्तों देखिए 6 से 12 वर्ष, यानी कि आप चाइल्डहुड हमारा कितना होता है 6 से 12 वर्ष, तो पूछा है इसमें जो बाल्यकाल 6 से 12 उसका नाम अन्य नाम नहीं, यानी कि 3 नाम है, एक नाम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट होगा प्रारंभिक विद्यालय आयु, तो नाम है स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज, इसमें बच्चे के दाढ़ी मूंछ नहीं होता है तो बच्चे स्मार्ट भी दिखते हैं, बच्चे क्यूट भी लगते हैं, तो ये भी होगा। गिरोह से पहले ये नहीं होगा दोस्तों। देखिए गिरोह दल ये होगा दोस्तों, ये बच्चों का गैंग एज बोला जाता है बाल अवस्था को, तो ये हमारा सही होगा। जो 3 नंबर आंसर होगा ये हमारा गलत, यानी कि हमारा आंसर 3 नंबर होगा। गिरोह से पहले आयु प्री गैंग एज बाल अवस्था को कहा जाता है, अन्य नाम नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है। आपको पता है खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था को। खेलों की आयु दोस्तों बाल्य अवस्था कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन शैशव अवस्था भी सही हो सकता है और पूर्व बाल अवस्था भी सही होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा दोस्तों। या तो पूर्व बाल अवस्था देगा या शैशव अवस्था देगा, तो आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, या तो पूर्व बाल अवस्था पे या शैशव अवस्था पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड की अवस्था। आपको बताया है बाल्य चाइल्डहुड हमारा होता है 6 से 12 वर्ष। देखिए ऑप्शन में कहाँ है वह सही होगा। देखिए दोस्तों, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, यही हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही होगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए